9 सालों से गरीब को और गरीब बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से लगातार इस देश में वंचित और शोषित समाज को और दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ अगर कोई बंदा आवाज उठाता है, इसके खिलाफ अगर कोई बंदा संसद से लेकर के सड़क तक अपनी आवाज को रोकने की कोशिश करता है, अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है और इन तानाशाहों को जवाब देने की कोशिश करता है, तो पहले उसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से, फिर उनको संसद से बाहर निकाल के, फिर उनका टैटू बना करके पोस्ट कर। की जमीन, इस बिहार की जमीन से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे गरीब भाइयों, ए मेरे रिक्शा चलाने वाले भाइयों, ए मेरे बाइक पे जाने वाले भाइयों, ए मेरे साइकिल पे जाने वाले भाइयों, बताओ ये जो गांधी जी की मूर्ति हमारे पीछे है, क्या गांधी जी ने इस देश को इसीलिए आजाद करवाया था? गांधी जी ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस देश को आजाद करवाया था, क्या स्लोगन था? का बच्चा भी जाकर के डीएम और एसपी डीआईजी बन पाए, मगर इस देश में जिस तरीके से लगातार गालीबाज लोगों को पोस्ट दिया जा रहा है और एक समुदाय को लगातार टारगेट करके उनको गाली दिलवाने की कोशिश की जा रही है। मेरे गरीब भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश को आजाद कराने में हम तमाम लोगों ने अपनी खून को इस मिट्टी से लहूलुहान नहीं किया था? बताओ मेरे भाइयों, आपका हो सकता है कि आपकी विचारधाराएं हमसे अलग हो सकती हैं, हो सकता है कि आपका धर्म हमसे का बच्चा भी जाकर के डीएम और एसपी डीआईजी बन पाए, मगर इस देश में जिस तरीके से लगातार गालीबाज लोगों को पोस्ट दिया जा रहा है और एक समुदाय को लगातार टारगेट करके उनको गाली दिलवाने की कोशिश की जा रही है। मेरे गरीब भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश को आजाद कराने में हम तमाम लोगों ने अपनी खून को इस मिट्टी से लहूलुहान नहीं किया था? बताओ मेरे भाइयों, आपका हो सकता है कि आपकी विचारधाराएं हमसे अलग हो सकती हैं, हो सकता है कि आपका धर्म हमसे, कि आपकी जाति हमसे अलग हो सकती है, मगर इन गालीबाज पार्टियों से, ये जो गालीबाज पार्टी है जो पार्लियामेंट को शर्मसार करती है, जो पार्लियामेंट पूरी दुनिया में देखा जाता है वहां शर्मसार करती है। ए मेरे गरीब भाइयों, बताओ तुम्हारा सर शर्म से झुकता है या नहीं झुकता है? ए मेरे पुलिस वाले भाइयों, बताओ इस लोकतंत्र की जननी से आप मुझे बताओ, क्या आपका सर शर्म से झुकता है या नहीं झुकता है? मेरे नेता को क्यों गाली दिया जाता है? मेरे नेता के ऊपर में क्यों आरोप लगाया जाता है? क्योंकि मेरा नेता गरीबों के बीच में जाकर के कुलियों से पूछता है कि भैया क्या हाल है आपके, आप कैसे हैं? मेरे नेता को इसलिए गाली दी जाती है।